रात का अभी 1:30 बज रहा है। यहाँ पे मेरा ब्लॉग अपलोड हो रहा है जिसमें अभी 6 मिनट लेफ्ट दिखा रहा है। अभी इतनी तगड़ी नींद आ रही है लेकिन क्या कर सकते हैं, ब्लॉग पहले अपलोड होगा उसके बाद ही अपनी आँख बंद होगी एंड कुछ ही घंटों में फजर का भी वक्त होने वाला है। तो अभी जितने भी घंटे की नींद मिली आपका भाई खींच लेगा। अस्सलाम वालेकुम मरहबा, मेरा नाम है आदम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हो गए, खैरियत हो गए। अभी जो है दोपहर के 10:15 बज रहे हैं। तो फजर के बाद से लेके आपका भाई जाग रहा था। जैसे आपको मैंने कहा लास्ट व्लॉग के बीच में, जितना ज्यादा सोचते हो उतनी ज्यादा आपको नींद आती रहती है, जितना आप कम सोते हो उतनी नींद कम आती है। मैं कल रात 2 बजे सोया, सही है, उठा फजर में। उसके बाद से लेके मैं जाग रहा हूँ। व्लॉग मैंने 8:30 पौने 9 बजे के करीब लाइव किया और चले अभी ब्रेकफास्ट करते हैं। चले भाई, आगे मून में रोटी एंड यहाँ पे चाय। भाई ब्रेकफास्ट करके मैं अभी बैल्कनी में आके बैठा हुआ। जैसे भी नजर पड़ी आसमान की ओर, माशाल्लाह भाई इस तरफ के खंडे बादल चेक करो भाई, क्या बात है। ऐसा लगा किसने पेंटिंग किया है। यहाँ पे देखो, लेकिन धूप अभी अच्छी खासी तगड़ी है। भाई एक चीज जो मैं नोटिस किया हूँ, जो ये मेरा फोन है Vivo V30 Pro, इसके फ्रंट कैमरे में जब फुल ग्लास लगा हुआ है, आई मीन टेम्पर्ड ग्लास, जिसकी वजह से कहीं कहीं बाजू में वीडियो है वो थोड़ा अजीब लगता है। हालांकि मेरे रेडमी ये फोन ने मुझे रियर कैमरा यूज करने की आदत लगा दिया है, बट स्टिल सूचना जनहित में जारी। और मैंने प्रीवियस व्लॉग एडिट करते वक्त ये भी नोटिस किया कि बहुत सारी वीडियो क्लिप्स में माइक्रोफोन मेरा कनेक्टेड नहीं था। बीच में कोई सेटिंग है नहीं है वो सब देखना पड़ेगा। बाकी अभी माइक्रोफोन मेरा कनेक्ट है, होपफुली और रिकॉर्ड हो रही है। चलिए भाई, अपनी बाजार की सामग्री आगे सही है। आपके साथ में एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ जो कि शेयर करने लायक नहीं है, बट स्टिल भाई यही आसपास अपने एरिया में एक बच्चा मस्त रास्ते पे मूत्र विसर्जन कर रहा था, सही है। जैसे यूजुअली नहीं करना चाहिए क्योंकि भाई बहुत से नमाज़ी निकलते, सही है भाई। नमाज़ी छोड़ना नापा की होती है और बच्चे कब सीखते हैं, जब बड़े उनको सिखाते हैं। अभी के टाइम पे हर किसी के घर में भाई टॉयलेट है, आराम से कर सकते घर में, लेकिन नहीं, हमें रास्ते पे करना है, रास्ता नापा करना है भाई। इस बात से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सही है ना, इसमें मेरा कुछ भलाई है ना नुकसान है। लेकिन ये बात आपके साथ मैंने क्यों शेयर किया, क्योंकि भाई गांव जैसी जगह में आपको पता है बहुत सारे भूत परिंदे रहते हैं। ऊपर से वो जो बच्चा था जो मूत्र विसर्जन कर रहा था भाई, वो बोल भी नहीं सकता था, इतना छोटा बच्चा था वो। खुदा ना खास्ता अगर कोई बुरी चीज़ जिन वगैरह अगर उस बच्चे को जपेट में ले लेती है बिकॉज ऑफ नापाकी, तो भाई पेरेंट्स क्या ही भागे कि कहाँ ही भागी है। एंड यू नो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की है कि भाई बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, सही है। एंड खास करके नापाकी का बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अभी वो बच्चा ऐसे टॉयलेट करके अपनी पैंट ऊपर करके अपने घर में चले गया। बच्चा खुद भी नापाकता, सही है, उसने रास्ता भी नापाक किया। जिस वक्त वो बच्चा मूत्र विसर्जन कर रहा था तो उस वक्त मेरे ख्याल से असर मगरिब का वक्त था। सबको पता है भाई ये जो टाइम होता है बहुत भारी होता है। एंड वो भी एक बच्चा था जो सही से बोल भी नहीं सकता था। मुझे पता है मेरे गाँव में बहुत से लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, ये में से बहुत सी मदद भी होती होगी, तो आप भी ध्यान रखना डेफिनेटली। क्योंकि अगर जिन वगैरह जो दूसरे मखलूक की ऐसी चीज़ होती है जो एक इंसान को पूरी ज़िंदगी भर जो परेशान करती है, ज़िंदगी बर्बाद कर देती है। हमने ऐसे बहुत सारे केसेस दिखा हो अपने आप के सामने, ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। लेकिन मैं वो तो एक बच्चा था, सो टेक केयर ऑफ इट। बाकी मेरा कुछ नहीं आता, आपके सामने मैंने शेयर किया। जैसे आपको मैंने कहा मेरे Vivo V30 Pro में जो टेम्पर्ड ग्लास लगा हुआ उसकी वजह से शायद से फ्रंट कैमरे की जो क्वालिटी है वो जो डिक्रीज होगी समथिंग, मैंने ऐसा बोला था। लेकिन नहीं, इसमें एक सेटिंग थी जो इनेबल थी, लो लाइट करके कुछ तो थी, जिसकी वजह से जो फ्रंट में वीडियो रिकॉर्ड होता था उसमें मुझे मज़ा नहीं आता। लेकिन अभी उस सेटिंग को मैंने ऑफ कर दिया है। अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ फ्रंट कैमरे से, माशाल्लाह। वो क्या है ना, इतना महंगा फ़ोन चलाने की आदत नहीं है। फिलहाल अभी मैं अल्ट्रा वाइड का लेंस से रिकॉर्ड कर रहा हूँ रियर कैमरे से। ये देख ले भाई, सेटिंग करने के बाद फ्रंट कैमरे की क्वालिटी पे 4 चांद लग गए। वैसे अच्छा ही था लेकिन यू नो लो लाइट क्वालिटी कुछ ऑन था। तो वही पर मैं भागम दौड़ी हुई थी घर के कामों के अंदर। भाई समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है। बारिश वाला पूरा माहौल बन गया है लेकिन बारिश आने का नाम नहीं ले रहा है। ये देखा बस काले काले बादल छाए चारों तरफ, लेकिन नहीं, बारिश नहीं बरस रही पिछले 2-3 दिनों से। भाई दिमाग का हो गया, गरम लग रहा है, भपका आ रहा है भपका। और वैसे मेरा वाईफाई का जो रिचार्ज है वो कब का खत्म हो गया है, क्योंकि 5G अनलिमिटेड आता है लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे घर में नहीं आता है। मैं अपना व्लॉग अपलोड करने के लिए बाहर भटक रहा होता हूँ 5G पकड़ने के लिए, कि 5G नेटवर्क मिले मेरा व्लॉग अपलोड हो जाए। मोहल्ले गले में घूमते रहता हूँ व्लॉग अपलोड करने के लिए। एंड आपको मैंने कहा था मेरे बैल्कनी में 5G नहीं मिलता मुझे। बाहर तो मुझे 5G मिला अच्छा था, लेकिन मेरे बैल्कनी में क्या दिक्कत है कि वहाँ पे 5G नहीं मिलता। तो यहाँ पे ना अपने सेटिंग आती है सिम कार्ड के अंदर जाके प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप के अंदर अपन जाते हैं, तो यहाँ पे अपने को 2 ऑप्शन देखने मिलता है। अगर आपका फ़ोन 4G है तो आपको 5G का ऑप्शन नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपका फ़ोन 5G है तो आपको ये 2 ऑप्शन देखने मिलते हैं, सही है। यहाँ पे एक लिखा हुआ है प्रेफर्ड LTE जो कि अपना नॉर्मली चलता है OLT,
सो यहाँ पे मैंने अगर ये देखो अभी मेरा 4G सही है एंड मैं अपने बैल्कनी में खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं अपने दोनों ऑफर्स है। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक बार मैं यहाँ पे टाइप करूँगा प्रेफर्ड LT, ये बैक हो जाएगा। देखो आपको मैं नंबर ना दिया, इसके लिए मैंने मोबाइल से थोड़ा टेढ़ा कर दिया। तो वापस से मैं टच किया, सही है प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप पे, यहाँ पे मैंने LT सेलेक्ट किया था। अभी वापस से मैं 5G सेलेक्ट करूँगा, 5G प्लस आ चुका है। एज यू कैन सी एंड बैल्कनी में मैं खड़े 5G का लाभ उठा सकता हूँ अनलिमिटेड। तो ये एक बहुत बढ़िया है। देखो 50% डेटा यूज़ होने का मैसेज आ गया है एंड यही सेम हैक मैं अपने रूम में करता हूँ। कैसे मैं आपको आगे दिखाता हूँ, लेकिन ये देखो अभी 5G प्लस आ रहा है। जैसे आपको मैंने दिखाया, सेटिंग किया, प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप में गया मैं, उसके अंदर जाके मैंने एक बार LT सेलेक्ट किया, वापस से बैक आया ऑटोमेटिक। उसके बाद जाके मैंने 5G सिलेक्ट किया एंड अपना 5G प्लस नेटवर्क आ रहा है अभी। देखिए मैं बैल्कनी में बैठ के आया तो यूज़ कर सकता हूँ अनलिमिटेड। तो ये आपके बाद जिस बाद मैं आके आज कोल्ड ड्रिंक पी लिया था, जिसके बाद मेरा सिर दर्द होने लगा एंड सर के बाद मेरी आँख लग गई। मेरे बाकी तो बेस्ट फ्रेंड है अनवर मामा, उनसे भी कोई बड़ी दिनों बाद मुलाकात हुई, सोडा पिए। बाकी बारिश नहीं आ रही है भाई, क्या सीन है क्या बता भाई। एक और चीज़, अभी यूट्यूब पे ब्लॉग देख रहा था अपने सलीम भाई के, निखिल भाई के। ये मैंने बात पहले भी कहा था, वापिस से कहना चाहता हूँ कि भाई इनके जो व्लॉग हैं डेफिनेटली बहुत बढ़िया होते हैं, इंटरेस्टिंग होते हैं। मैं इनके व्लॉग्स काफ़ी सालों से देखता आ रहा हूँ, सब कुछ एकदम बढ़िया है। पता दिक्कत कहाँ भी आती है ऑडियो के अंदर। आपको मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दिखा दो, सही है। यहाँ पे इस पार्ट के अंदर निखिल भाई ने जो माइक्रोफोन लगाया हुआ है, तो इसकी आप ऑडियो सुने एक बार। चीज़ आपके पीछे है और ये जो है ये पंखा हवा लेके यहाँ से। एंड अभी इसी ब्लॉग में अगर हम थोड़ा आगे जाएंगे तो निखिल भाई जो मोबाइल यूज़ करते हैं, विच इज़ लाइक सही है, लेकिन जो क्वालिटी है ऑडियो की, ये सुनना खाली आप। मैंने इनको बोला था जब LS2 का इवेंट पे जाना तो आराम कर लो, ज़्यादा अपने आप को हाइपर एक्टिव मत रखना। एक ड्रास्टिक चेंज अपने को सुनने मिलता है। व्लॉग इंटरेस्टिंग होते हैं, लेकिन बीच में जो आवाज़ का ड्रॉप आता है, बहुत बार ऐसा होता है कि भाई कुछ सुनाई नहीं देता है। जब भी मैं कहीं बाहर वगैरह बैठा हूँ एंड मेरे पास मेरा TWS ब्लूटूथ नहीं है, तो फिर उस वक्त व्लॉग देखने में डेफिनेटली बहुत दिक्कतें आती है। तो मैं यूजुअली व्लॉग जो आधे से छोड़ देता हूँ, फिर घर पे आकर कंटिन्यू करता हूँ। तो ये सीन है भाई। जो भी बड़े क्रिएटर है उनसे एक निवेदन है, एक रिक्वेस्ट है, सिंस माशाल्लाह आपका इतना बड़ा चैनल है भाई, एक माइक्रोफोन कनेक्ट कर लो, जो कि आपके पास है भी, लेकिन बीच बीच में आप माइक्रोफोन यूज़ करना जो है भूल जाते हो या फिर नहीं चाहते हो, तो एटलीस्ट आप एडिटिंग पे अपनी ऑडियो की जो गेन है वो बढ़ा लो, ताकि मेरे जैसे लोग हैं जो आपको सालों से देखते आ रहे हैं, उनका मज़ा बरकरार रहे। बाकी सो फार सो गुड, सब बढ़िया है अल्हम्दुलिल्लाह। भाई ढल गया दिन, हो गई रात, यानी अभी रात के जो है वो 11:15 बजने वाले हैं। ट्रस्ट मी, अभी ना इंसान की जात, पिन ड्रॉप साइलेंस है अभी। और ऐसे अंधेरे के अंदर आपका भाई 5G नेटवर्क ढूंढ रहा होता था, लेकिन अभी वो दिक्कत खत्म हो चुकी है। हालांकि इसको मैं दिक्कत नहीं बोलूंगा, सही है, इसको लैग ऑफ नेटवर्क टावर बोलूंगा, लैग भी नहीं, लेस ऑफ नेटवर्क टावर बोलूंगा। ये देख लें, यहाँ पे मेरा एक्सटेंशन बोर्ड है, इट गोस ऑल ओवर देयर। यहाँ पे मेरा चार्जर लगा हुआ है, सही है। जो मेरा चार्जर है वो यहाँ पे मैंने मोबाइल के साथ में कनेक्टेड है, जो कि अभी उल्टा लेटा हुआ है। एंड ये मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो भाई, घर के अंदर 5G प्लस नेटवर्क आ रहा है, खिड़की दरवाजे सब बंद है। और ये देखो भाई, किसके पास के भाई ने फ़ोन रखा है। तो कुछ इस तरीके से आपका भाई व्लॉग अपलोड कर रहा होता है। सुकून मिला है मुझे, अनलिमिटेड नेट जो मुझे मिला है। हालांकि फ़ोन मेरा जो ऑक्यूपाइड रहता है, फ़ोन मेरा एक जगह पर रखा हुआ रहता है, लेकिन सिर्फ जब से मेरा ये फ़ोन आया है तब से अल्हम्दुलिल्लाह राहत है। तो मैं फ़ोन खिड़की के पास छोड़ के 5G प्लस हो जाता है। एंड उसके बाद मैं क्या करता हूँ, हॉटस्पॉट चालू करता हूँ, सही है। एंड फिर मैं TV कनेक्ट करता हूँ, अपना लैपटॉप कनेक्ट करता हूँ, मेरा फ़ोन ये वाला कनेक्टेड है। तो भरपूर अनलिमिटेड 5G डेटा आपका भाई यूज़ कर रहा है इस तरीके से। और बाकी मैं आपको दिखाऊँ तो ये मैंने जियो एयर फाइबर का जो बोर्ड है या इनर यूनिट जो भी है, इसके साथ में मैंने एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश किया था। आप देख सकते हो वायर जो थोड़ा टीमे पड़े हुए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं हुआ। लेकिन जो भी है, जैसा कि इस तरीके से आपका भाई 5G नेट यूज़ कर रहा है, थोड़ा दिमाग का दही होता है, लेकिन इट वर्क। अगर आप भी मेरी तरह किसी छोटे गाँव में रहते हो जहाँ पे ऐसी दिक्कत आती है, 5G नेटवर्क आपको ढूंढना पड़ता है मेरी तरह, तो आई रिकमेंड डैट कि अगर आपके पास बैल्कनी है, टेरिस है, या फिर अगर ऐसी विंडो है तो विंडो के पास अपना फ़ोन रख दो। एंड जो ट्रिक मैंने आपको दिखाया वो एक बार ट्राई करके देखो, डेफिनेटली आपका 5G नेटवर्क चलेगा। एंड उससे आप जो है हॉटस्पॉट लेके अनलिमिटेड नेट यूज़ कर सकते हो विदाउट एनी एडिशनल चार्ज। एटलीस्ट मुझे जियो का पता है, बाकी एयरटेल का है, वी का मुझे नहीं पता, ना मैंने यूज़ किया हूँ। और बाकी इसके बारे में मुझे किसी ने नहीं बताया, मैंने अपने आप से ही एक्सपेरिमेंट किया, देखा, एंड ये काम कर रहा है। तो इट जस्ट कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, सही है, आपको हर एक चीज़ सीखना पड़ता है। एंड ये साथ में जुगाड़ भी लगता है, तो इट वर्क्स। ये मेरा लैपटॉप अभी मेरे मोबाइल के हॉटस्पॉट से कनेक्टेड है। जबकि मेरे मैकबुक प्रो को मैंने मोबाइल का जो डेटा था उसके साथ में यूज़ करने की सोच भी नहीं सकता, क्योंकि भाई 2 सेकंड के अंदर 1.5 GB ये चूस लेता है। इतना ज़्यादा एक लैपटॉप, एक मैकबुक प्रो नेट खाता है। लेकिन सिंस ये 5G अनलिमिटेड है, तो
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड कुछ इस तरीके से मुझे अनलिमिटेड 5G मिलता है। ऑलराइट, दिस इज द नेक्स्ट डे। गुड आफ्टरनून। परसों मैंने एक चीज़ ऑर्डर किया था अमेजोन से फॉर ब्लॉगिंग। आप सोच रहे हो कि मैं ब्लॉगिंग के लिए अभी क्या बाकी रह गया था, अभी मेरा फ़ोन लिया। सही है। तो ये जो चीज़ मैंने ऑर्डर किया वो बहुत सोचने समझने के बाद मैंने ऑर्डर किया हो। अभी जस्ट डिलीवरी पर्सन का कॉल आया कि भाई आ चुका है, पार्सल कलेक्ट करने आ जाओ। एंड सरप्राइजिंगली जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो सिर्फ और सिर्फ अमेजोन पे ही अवेलेबल थी। तो दिल पे पत्थर रख के मैंने वो चीज़ ऑर्डर किया अमेजोन से, क्योंकि आपको पता होगा जो मैंने फ्लेक्सिबल ट्राइपॉड मंगाया था वो भी मेरे ख्याल से यूज था। इसमें रिटर्न पॉलिसी इतनी आसान नहीं होती अमेजोन में कंपैरेटिवली फ्लिपकार्ट या मीशो के मुकाबले। ये वहाँ यहाँ पर डिलीवरी पर्सन खड़ा है। चलो मैं रिकॉर्ड में पार्सल क्या चीज़ मैंने ऑर्डर किया आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने मिलेगा। अभी मैं आपको नहीं बताने वाला। विद दैट सेड इस व्लॉग को मैं कहता हूँ यहाँ पे समाप्त। शुक्रिया इस व्लॉग को यहाँ तक देखने के लिए। डू सब्सक्राइब शो एंड टेन बाकी फॉर मोर अपडेट डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। ऑल्सो मेरे बेगम के एडिट चैनल को भी सब्सक्राइब करना। सारी की सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय डे एंड गिवर। मिलता है आपको बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एंड पीस आउट।